Hello, my dear friends and students. My name is Talha, and I am here to teach you another chapter of Class 10th English. In previous video, we have discussed the first chapter from your book, First Flight, and today we will discuss the second chapter, Long Walk to Freedom. All right? तो फिर देर किस बात की? चलिए बातचीत शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। चैप्टर 2 है ये आपकी बुक का, फर्स्ट फ्लाइट बुक में से। नेल्सन रोलीलाला मंडेला। नेल्सन रोलीलाला मंडेला, हम मान सकते हैं ये साउथ अफ्रीका के गांधी जी रहे हैं। ठीक है। चलिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज अगर हमें मिल जाएगी तो चैप्टर क्यों हमारी बुक में आया है ये हमें समझ में आएगा। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। साउथ अफ्रीका वॉज अ ग्रेट कॉलोनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर मैनी ईयर्स। जैसे ब्रिटिश इंडिया में रहे थे ब्रिटिशर्स, वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स का राज था। द कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन दिसंबर 11 1931। 11 दिसंबर 1931 को कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली। हाउएवर द ब्रिटिश मोनार्क रिमेन हेड ऑफ स्टेट। इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो अभी भी साउथ अफ्रीका में ही बने हुए थे। On May 31st, 1961, South Africa finally became a republic, cutting off all formalities with Great Britain and emerged as an independent nation. 31 मई 1961 में साउथ अफ्रीका को आखिरकार ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल गई। उन्होंने अपने सारे नाते ब्रिटिशर से तोड़ लिए। नाते मीन्स जो फॉर्मेलिटीज थी, जो ब्रिटिशर्स वहाँ पे हेड बन के बैठे हुए थे साउथ अफ्रीका में, वो सब चले गए थे यहाँ से, तो सारी फॉर्मेलिटीज उन्होंने ख़त्म कर दी थी। बट स्टिल वहाँ पर क्या सिचुएशन थी? स्टिल द वाइट माइनॉरिटी वॉज इन चार्ज ऑफ द पावर। जो साउथ अफ्रीका के वाइट पीपल थे वो लोग वहाँ पे चार्ज में आ गए थे ब्रिटिशर्स के जाने के बाद। The black majority of the country had very few rights under the racist apartheid regime of South Africa. जो वहाँ के ब्लैक पीपल थे, ब्लैक लोग थे, वो मेजॉरिटी में थे, ज़्यादा क्वांटिटी में थे वो, लेकिन फिर भी उन लोगों को पूरी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करी जा रही थी, और इस सिस्टम को अपार्थाइड सिस्टम कहा जाता है। जब वाइट रूल्स कर रहे थे ओवर ब्लैक, गोरे लोग काले लोगों को दबाते थे, उनके ऊपर राज कर रहे थे। अपार्थाइड सिस्टम। ट्रू इंडिपेंडेंस फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री केम इन 1994। यहाँ पर बताया गया कि जो रियल इंडिपेंडेंस मिली साउथ अफ्रीका को वो 1994 में मिली। When the African National Congress came into power under the guidance of Nelson Mandela. नेल्सन मंडेला एक ब्लैक वहाँ के प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, और उन्होंने इलेक्शन लड़के वो अपनी प्रेसिडेंटशिप जीती। An election was held on 26th April 1994 where every adult was allowed to vote. 26 अप्रैल 1994 को इलेक्शंस हुए जिसमें नेल्सन मंडेला जीते, और उस इलेक्शंस में सबको ही वोट डालने के लिए अलाउ करा गया था। इससे पहले वोटिंग सिस्टम में ब्लैक पीपल को अलाउ नहीं करा जाता था। दिस रीजन इज कंसिडर्ड एंड सेलिब्रेटेड एज फ्रीडम डे इन साउथ अफ्रीका, और इसलिए इस वजह से कि सभी लोगों ने 26 अप्रैल 1994 को ब्लैक एज वेल एज वाइट सारे लोगों ने वहाँ पे वोटिंग करी, इसलिए इस डे को फ्रीडम डे भी कहा जाता है साउथ अफ्रीका में। तो हमें समझ में आया कि हमारे पास 3 डेट्स हैं यहाँ पर। एक डेट है 11 दिसंबर 1931, जब ब्रिटिशर्स तो चले गए थे लेकिन ब्रिटिश मोनार्क के वहाँ के कुछ लोग जो पोजीशन में थे वो लोग नहीं गए थे, अभी भी सत्ता ब्रिटिशर्स के हाथ में ही थी। बट 31 मई 1961 को ऐसा हुआ कि सारे ब्रिटिशर्स वहाँ से चले गए। बट उसके बाद भी साउथ अफ्रीका की जो वाइट माइनॉरिटी थी, जो वाइट लोग थे वहाँ के, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद वो रूल में आ गए थे,
और अभी भी जो मेजॉरिटी थी वहाँ की ब्लैक मेजॉरिटी थी उनके ऊपर रूल कर रहे थे। इस रूलिंग को अपार्थाइड कहा गया है। फिर 26 अप्रैल 1994 को ऐसा हुआ कि इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस में फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला। और इस डे को इसलिए कहा जाता है फ्रीडम डे। In this lesson, Mandela recalls briefly about how this day was celebrated and what is his feelings at that time. इस चैप्टर में मंडेला याद कर रहे हैं अपनी पुराना दिन। ये 26 दिसंबर का जो डे था, जो फ्रीडम डे के नाम से मनाया गया था, उसको याद कर रहे हैं। उनकी क्या फीलिंग्स थी उस दिन, क्या क्या सेलिब्रेशंस हुई थी, वो सब वो याद कर रहे हैं। और उन्हीं सारी चीज़ों को, उन्हीं सारी बातों को इस चैप्टर में डिस्कस करा गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू हम सारी बातें पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू ही आप सब नोट्स बना सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में ही सब आंसर्स आपको मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। नंबर 1 पॉइंट, आफ्टर अ लॉन्ग ब्रिटिश रूल ऑफ मोर देन 300 ईयर्स, साउथ अफ्रीका में कितने साल का राज करा था ब्रिटिशर्स ने? 300 साल से ज़्यादा का। South Africa became a democratic nation in 1994. 1994 में साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक नेशन बन गया था। डेमोक्रेटिक नेशन आप लोग अच्छे से जानते होंगे। डेमोक्रेटिक नेशंस जहां पर गवर्नमेंट वोट करके चुनी जाती है। नेल्सन मंडेला बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और नेल्सन मंडेला वहां के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। He was sworn in on 10th मई 1994, और उन्होंने शपथ 10th मई को 1994 में ली। The inauguration ceremony was held in Pretoria, the administrative capital of South Africa. और ये सेरेमनी कहाँ पर हुई थी? ये सेरेमनी प्रिटोरिया में हुई थी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है साउथ अफ्रीका की। A large number of dignitaries from all over the world came to South Africa. A large number of dignitaries from all over the world came to South Africa. पूरी दुनिया से अलग अलग लोग, जो कि अलग अलग कंट्रीज के माने हुए लोग थे, पोजीशन में लोग थे, वो लोग साउथ अफ्रीका आए थे इस ओकेजन पर। इट वॉज द लार्जेस्ट एवर गैदरिंग ऑन इंटरनेशनल लीडर्स ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल। और सारी कंट्रीज से जो भी लीडर्स थे वो लोग साउथ अफ्रीका आए थे, और ये एक पहली ऐसी गैदरिंग थी और सबसे बड़ी लार्जेस्ट गैदरिंग थी साउथ अफ्रीका की सॉइल पर। In this inauguration address, Mandela thanked all the guests and called South Africa's victory as a common victory for justice, for peace and for human dignity. और इस दिन मंडेला ने अपने सारे गेस्ट को थैंक यू करा। साउथ अफ्रीका को कहा गया कि ये साउथ अफ्रीका की कॉमन विक्ट्री है फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ऑन बिहाफ ऑफ हिज नेशन, he pledges that they will liberate all their people from poverty, hunger, suffering, and any kind of discrimination. और मंडेला ने, नेल्सन मंडेला ने ये शपथ ली कि वो अपने लोगों को पॉवर्टी से, हंगर से, सफरिंग से, इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलाएगा। पॉवर्टी, हंगर, सफरिंग और किसी भी तरीके के और डिस्क्रिमिनेशन से वो इसको, अपनी कंट्री को छुटकारा दिलाएगा। नेल्सन मंडेला एक साउथ अफ्रीका के, जैसे मैंने कहा कि साउथ अफ्रीका के गांधी जी थे, तो हमें भी नेल्सन मंडेला की थोड़ा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और सॉरी, मैंने जो इससे पहले कहा कि था वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे थे। नेल्सन मंडेला रिस्पेक्ट देंगे हम। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? ये जो सेरेमनीज थी कहाँ पर हुई थी? कैन यू नेम पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? ये आपकी बुक से ही क्वेश्चन लिया गया है कि ये जो सेरेमनी थी कहाँ पर हुई थी, और इंडिया में कोई ऐसी बिल्डिंग्स आपको पता है जो सैंडस्टोन से बनी है?
द सेरेमनीज वर हेल्ड इन प्रिटोरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। हमने अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसका आंसर देखा है, और हमें पता है कि जो सेरेमनीज थी प्रिटोरिया में हुई थी, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कहा जाता है साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम यहीं से होते थे। द रेड फोर्ट दिल्ली, द जामा मस्जिद दिल्ली, द हवा महल जयपुर आर ऑल मेड ऑफ सैंडस्टोन। इस क्वेश्चन का सेकंड आंसर जो है कि सैंडस्टोन से कौन कौन चीज़ें बनी हुई हैं इंडिया में, उसका आंसर यहाँ पर है। दिल्ली में लाल किला, दिल्ली में जामा मस्जिद, जयपुर में हवा महल, ये सब के सब सैंडस्टोन से बने हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मंडेला साहब ने इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक्स किस लिए कहा था? He thanks them for joining them in the common victory for peace, justice and human dignity. हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में अभी पढ़ा है कि वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग लोग आए हुए थे, लीडर्स आए हुए थे। तो उन लीडर्स को उन्होंने थैंक यू बोला था और कहा था कि ये कॉमन विक्ट्री है साउथ अफ्रीका के लिए, साउथ अफ्रीका की पीस के लिए, शांति के लिए, जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए और ह्यूमन डिग्निटी, इंसानियत के लिए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के बारे में नेल्सन मंडेला साहब ने क्या कहा था? मंडेला said that they would liberate all their people from the bondage of poverty, hunger, suffering and all kinds of discrimination. मंडेला साहब ने कहा था कि वो अपने साउथ अफ्रीका के लोगों को पॉवर्टी से छुटकारा दिलाएंगे, हंगर से छुटकारा दिलाएंगे और किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से, सब चीज़ों से वो छुटकारा दिला देंगे। He said that there would never be any oppression of one by another. और उन्होंने कहा था कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान को दबाएगा नहीं, ऑपरेशन दबाना, कि कोई भी इंसान अपनी पावर का गलत यूज़ करके किसी दूसरे इंसान को दबाएगा नहीं। ये नेल्सन मंडेला साहब ने उस दिन शपथ में कहा था। अब आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार्ट करते हैं। द होल व्यू ऑफ साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री फ्लैशेस अक्रॉस मंडेलाज माइंड। जो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जो कुछ हुआ था, मंडेला साहब के माइंड में वो सब चल रहा था। ही फील्स ओवरवेल्म्ड, और वो भावुक हो चुके थे। ही इज रिमाइंडेड ऑफ द इनह्यूमन ट्रीटमेंट दैट हिज पीपल हैड बीन सब्जेक्टेड टू, और उन्हें वो सारी बातें याद आ रही थी, वो सारे व्यवहार याद आ रहे थे, उन लोगों के व्यवहार याद आ रहे थे जो ब्लैक लोगों के ऊपर करे गए थे, जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट करा गया था, वाइट्स ने ब्लैक्स के ऊपर इनह्यूमन ट्रीटमेंट करा गया था, और हमने उसको पढ़ा है कि उस सिस्टम को अपार्थाइड सिस्टम भी कहा जाता है। वो सब मंडेला साहब को याद आ रहा था। He is reminded of all those South African patriots who sacrificed their lives for the cause of freedom. मंडेला साहब को उन सब लोगों की भी याद आ रही थी जिन्होंने अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर दिया था, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बलिदान दे दिया था, जो अपनी ज़िंदगी को गवा बैठे थे साउथ अफ्रीका की फ्रीडम के लिए। मंडेला feels pain to think that all those people are not able to see what changes their sacrifices have brought about. और मंडेला साहब सोचते हैं कि उन्हें दर्द था इस बात का कि जिन लोगों ने अपनी जान दे दी साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए, आज वो लोग यहाँ पर नहीं हैं। अगर वो यहाँ पर होते तो वो यहाँ की जो रिपब्लिक हुआ था, साउथ अफ्रीका रिपब्लिक बना था, वो सब ये सारी सेरेमनीज देखते और वो लोग भी खुश होते। लेकिन वो लोग यहाँ पर नहीं है, इसलिए मंडेला साहब जो है थोड़ा पेन में थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, Mandela hints at the deep and lasting wound that the policy of apartheid had given to his country and his people. मंडेला साहब अब हिंट करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड मीन्स कि ब्लैक लोगों को वहाँ पर दबाया जाता था, उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी, उनके बेसिक राइट्स को भी छीन लिया जाता था। तो इस सिस्टम को
अपार्थाइड सिस्टम कहा गया है। इस सिस्टम की वजह से कंट्री को बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ा था, बहुत ज़्यादा कंट्री पे डीप और लास्टिंग वुंड्स आ चुके थे। डीप और लास्टिंग वुंड्स का मतलब यहाँ पर है कि ऐसी कमी आ चुकी थी अब साउथ अफ्रीका के सिस्टम के अंदर कि जिससे उभरने में काफ़ी टाइम लग जाता। He pays a tribute to all those heroes who underwent the brutality of this system. He calls them the truest gems and diamonds of his country. वो उन लोगों को और याद करते हैं अपनी कंट्री के जिन्होंने इसके लिए जान गंवाई थी, साउथ अफ्रीका की फ्रीडम के लिए जान गंवाई थी, और वो उन्हें ट्रूएस्ट जेम्स कहते हैं और डायमंड्स कहते हैं अपनी कंट्री के। Mandela says that it is from these people that he has learned the meaning of courage. मंडेला साहब ने कहा कि इन्हीं लोगों से उसने करेज, साहस का मतलब सीखा है। He has learned that courage is not the absence of fear. मंडेला साहब ने ये चीज़ समझी कि करेज, बहादुरी जो है वो इस बात में नहीं है कि आपके अंदर डर ना हो, एब्सेंस ऑफ फियर, डर ना हो, बट ट्रायम्फ ओवर फियर। तो उन्होंने ये बात सीखी कि कोई किसी को बहादुर हम ये नहीं कहेंगे कि उसके अंदर डर नहीं है। बहादुर उसको कहा जाएगा जो ट्रायम्फ, जो जीतेगा अपने डर के आगे। जैसे कि माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। बिल्कुल इसी तरह नेल्सन मंडेला साहब ने इस चीज़ को डिस्क्राइब करा है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर आदमी वो नहीं है जो डरता है, जिसको डर नहीं लगता, बट हु कॉन्क्वेयर्स द फियर। ठीक है, उन्होंने कहा कि बहादुर आदमी वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, बल्कि बहादुर आदमी वो है कि जो जीत हासिल कर लेता है डर के ऊपर, डर के आगे जीत है। जैसे कि एड में भी हमें दिखाया गया है, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, लेकिन डरने के बाद जो जीतेगा वही असली सिकंदर कहलाएगा। तो नेल्सन मंडेला साहब की भी यही थिंकिंग थी। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं हम अब। क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट हैड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड हैव गिवन टू हिज कंट्री एंड हिज पीपल। अपार्थाइड सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं, उस अपार्थाइड सिस्टम की वजह से साउथ अफ्रीका के लोगों को क्या कुछ झेलना पड़ा था। मंडेला सेज दैट Mandela says that the policy of apartheid had given a deep and lasting wound to his country and his people. It was such a deep wound that would take generations to recover from. मंडेला कहते हैं कि जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी, अपार्थाइड पॉलिसी मींस कि वाइट का रूल था ब्लैक के ऊपर, उसकी वजह से उनके लोगों के ऊपर, ब्लैक पीपल के ऊपर बहुत सारे ज़ख्म लग गए थे, डीप वुंड्स थे। ये ज़ख्म फिज़िकल नहीं, कि किसी की बॉडी के ऊपर नहीं, ये ज़ख्म ऐसे थे कि जिनकी वजह से कंट्री को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इट वॉज सच अ डीप वुंड दैट वुड टेक जनरेशन्स टू रिकवर फ्रॉम, और जो बहुत ज़्यादा जनरेशन्स लेगा जिससे रिकवर हो जाए। ये कुछ हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप लोग 10th क्लास में हैं और आपसे आपकी फ्रीडम, ये राइट छीन लिया जाए पढ़ने का, और आपसे कहा जाए कि फ़ेब में अब आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, तो जो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो उस टाइम वेस्ट की वजह से आपका ऐसा हो सकता है कि आपको इनफ टाइम नहीं मिले, जिसकी वजह से आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, आ सकते। तो यही बात यहाँ पे मंडेला साहब ने भी कही है कि उनकी जनरेशन को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस चीज़ से रिकवर करने के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। What tribute does Mandela pay to the people of his country? मंडेला ने क्या ट्रिब्यूट दिया अपने लोगों को, अपनी कंट्री के लोगों को। Mandela says that his country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil. मंडेला कहते हैं कि उनकी कंट्री जो है वो रिच है, उनकी कंट्री के पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे जेम्स हैं उनकी ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर। बट ही सेज दैट द पीपल ऑफ हिज कंट्री आर इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ। लेकिन उस कंट्री के जो लोग हैं वो इन उन मिनरल्स और उन जेम्स से भी ज़्यादा अनमोल हैं,
वो उनको ग्रेटेस्ट वेल्थ कहा गया है। ही कॉल्स देम ट्रूअर एंड फाइनर देन प्योरेस्ट डायमंड। और उन्होंने अपनी कंट्री के उन लोगों को जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, उन सबको कहा है कि वही सच्चे और सबसे प्योरेस्ट डायमंड हैं उनकी कंट्री के। ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि हिस्ट्री से रिलेट करता है, बच्चों को हिस्ट्री में वैसे ही बोर फील करते हैं, तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पढ़ने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट अब नेक्स्ट डे कल आएगा। लास्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन, व्हाट करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के लिए साहस बहादुरी क्या थी। फॉर मंडेला करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। अभी जो हमने माउंटेन ड्यू का ऐड लिया था वही इसका आंसर है। मंडेला के लिए जो करेज था वो ये नहीं था कि आपके अंदर डर नहीं हो। इट इज़ ट्रायम्फ ओवर फियर। ये डर के आगे जीत वाली बात है कि अगर हमें डर लग रहा है उसके आगे अगर हम डर के आगे चल के जीतते हैं तो उस चीज़ को मंडेला ने करेज कहा था। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं है। इट इज़ हु कॉन्क्वायर्स फियर। बल्कि बहादुर आदमी वो है जो डर का सामना करता है और डर से जीत जाता है।